नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी जयपुर के जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर को खाली कराया गया। बम की आशंका के चलते कलेक्ट्रेट के हर कमरे की गहन तलाशी ली गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि जांच के दौरान कुछ नहीं मिला, जिसके बाद सभी ने चैन की सांस ली। प्रशासन ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। मस्जिद में लगी आग, धार्मिक पुस्तकें जलने से लोगों में आक्रोश। बाड़मेर जिले में चौहटन के बिजराड़ गांव में बुधवार रात एक मस्जिद में आग लगने से धार्मिक पुस्तकें जल गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। समुदाय के लोगों को तत्काल कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीमों का गठन किया। टीमों ने जांच पड़ताल कर एक संदिग्ध युवक को दस्तयाब किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सरस डेयरी ने पशुपालकों से दूध खरीद की कीमतें बढ़ाई। जयपुर सरस डेयरी ने दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे जाने वाले पशुपालकों के दूध की दरों में 1 अप्रैल से 50 पैसे प्रति फैट की दर से बढ़ोतरी कर दी है। दूध की दरों में बढ़ोतरी से पशुपालकों को फायदा होगा। जयपुर सरस डेयरी गर्मियों की शुरुआत होते ही दूध की दरों में बढ़ोतरी कर देती है। जयपुर सरस डेयरी के प्रभारी एफओसी ने आदेश जारी किए हैं कि 1 अप्रैल से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे जाने वाले पशुपाल का दूध 8 रुपए फैट खरीदा जाएगा। वहीं इसमें 2 रुपए प्रति किलोग्राम फिक्स बोनस दिया जाएगा। वहीं 5 रुपए प्रति लीटर मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत अनुदान बोनस बैंक खाते के माध्यम से सीधा डीबीटी पशुपालकों के बैंक खातों में किया जाएगा। राजस्थान में हज यात्रा के लिए अब यह वैक्सीन अनिवार्य। इस वर्ष की हज यात्रा की शुरुआत अगले महीने से होगी। वहीं सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सऊदी के हज और उमराह मंत्रालय ने हज यात्रियों के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना हज पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यह नियम विदेश से आने वाले हज यात्रियों के साथ ही सऊदी अरब के नागरिकों पर भी लागू होगा। वक्फ संशोधन बिल पर अशोक गहलोत ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पास हो गया है। इस वक्त राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त चर्चा हो रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार बार बार अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेने वाले कानून बनाती है। श्री सांवलिया जी में हुई सिक्कों की काउंटिंग। श्री सांवलिया जी मंदिर में आज सिक्कों की गिनती की गई। भंडार से इस बार 14 दिनों में 7,02,895 सिक्के निकले। इससे पहले 28 मार्च को भंडार खोला गया था, जिसमें नोटों की गिनती की गई थी। पहले राउंड में 4,80,27,911 रुपयों की काउंटिंग हुई थी। इसी के साथ फूलडोल महोत्सव के 14 दिन बाद खोले भंडार से कुल 4,87,30,806 रुपए मिले। सोने ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव के बाद सोने और चांदी की कीमत लगातार बदल रही है। भारतीय बाजार में गुरुवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। इसके बाद राजस्थान के सर्राफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने ने कीमत 93,800 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 1,500 रुपए की गिरावट हुई है। स्थापना दिवस पर भाजपा शुरू करेगी गांव चलो अभियान। दौसा में भाजपा द्वारा 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि पार्टी स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। स्थापना दिवस पर प्रदेश में गांव चलो अभियान शुरू करेगी। भीलवाड़ा के संगम इंडिया लिमिटेड प्लांट में मजदूरों का हंगामा। भीलवाड़ा जिले के संगम इंडिया लिमिटेड प्लांट में गुरुवार को बोनस भुगतान को लेकर श्रमिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। आक्रोशित श्रमिकों ने कंपनी परिसर में तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे जीप के शीशे टूट गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और 7 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान में आज आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देर रात कोटा संभाग में दिखने लगा। बारान झालावाड़ के एरिया में आंधी चलने के साथ कई जगह बादल छाए और कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। इस सिस्टम का असर आज भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा। इन संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ कई जगह तेज आंधी चल सकती है
और जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। 4 अप्रैल से सिस्टम का असर खत्म होगा और 5 अप्रैल से राजस्थान में फिर से गर्मी तेज होने लगेगी। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीट वेव का दौर शुरू होगा और तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के लिए 5 अप्रैल को, जबकि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लिए 6 अप्रैल का हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान सरकार की इस योजना में हुआ बदलाव फसलों की सुरक्षा को मद्देनजर राजस्थान सरकार का कृषि विभाग खेतों की कांटेदार चैनलिंग तारबंदी करवाने पर अनुदान दे रहा है। वर्ष 2025 से 26 के लिए तारबंदी योजना के लिए कृषि आयुक्तालय जयपुर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक था, लेकिन अब विभाग ने शिथिलता देते हुए व्यक्तिगत एवं समूह में तारबंदी करवाने वाले किसानों को एक जगह न्यूनतम आधा हेक्टेयर 2 बीघा भूमि होने पर भी पात्र माना है। जिले के सभी सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को क्षेत्र के पात्र एवं इच्छुक किसानों से तारबंदी योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाने के निर्देश प्रदान किए हैं। तेजी से लागू होगी मुफ्त बिजली योजना। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। जिन अल्प आय वर्ग के घरों में सोलर प्लांट लगाने की जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे न केवल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के क्रियान्वयन में कोई देरी न हो और लाभार्थियों को शीघ्र लाभ मिले। अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। कोटपूतली, राजस्थान के कोटपूतली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 6 अप्रैल को पावटा तहसील के बावड़ी स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में आयोजित 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब अवैध नल कनेक्शन लेने वालों की थाने दर्ज कराई जाएगी। एफआईआर विभाग के कर्मचारियों द्वारा जलापूर्ति के दौरान निगरानी कर नलों में व्यर्थ बहने वाले पानी, नलों में टोंटियां नहीं होने व पेयजल का अन्य कार्यों में उपयोग करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाकर पेनल्टी वसूल की जाएगी। साथ ही काटे गए कनेक्शनों को फिर से जोड़ने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विभाग ने कस्बे में अवैध कनेक्शन नियमित करने के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत दी है। इसके बाद इनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में अब पट्टा रजिस्ट्रेशन में महिलाओं को नहीं मिलेगी छूट। मुद्रण एवं पंजीयन विभाग ने लीज डीड पट्टों के रजिस्ट्रेशन में महिलाओं को मिलने वाली 1% छूट को खत्म कर दिया गया है। विभाग की ओर से गुपचुप तरीके से इसके आदेश जारी कर दिए। नोटिफिकेशन निकलने के बाद सॉफ्टवेयर में भी छूट का प्रावधान हट गया है। इसके बाद पट्टा रजिस्ट्रेशन के समय महिलाओं से भी पुरुषों के बराबर 6% स्टैंप ड्यूटी वसूली जा रही है। पंजीयन कार्यालय में लोगों को जैसे ही इसकी सूचना लग रही है, नोटिफिकेशन का विरोध किया जा रहा है। इससे पहले पट्टा रजिस्ट्रेशन में महिलाओं से 5% स्टैंप ड्यूटी वसूली जाती थी। जयपुर में हवा महल के सामने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने की शूटिंग। हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने जयपुर में हवा महल के सामने एक कैफे में शूटिंग की। इंटरनेशनल स्टार प्रियंका मंगलवार को अपने विदेशी फ्रेंड्स के साथ यहां पहुंची थीं। शूटिंग के बाद पीसी ने उनके साथ राजस्थानी कल्चर और जयपुर की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन भी शेयर की। दरअसल प्रियंका मार्च के आखिरी दिनों में जयपुर पहुंची थी। वे पिंक सिटी में 3 दिन रुकी थीं। वर्क फ्रंट की बात करें तो पीसी इन दिनों साउथ के फेमस डायरेक्टर एसएस राजामौली के एक प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में है। मलेरिया डेंगू रोकथाम के लिए झालावाड़ में विशेष अभियान। झालावाड़ में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिले में मलेरिया क्रैश कार्यक्रम का पहला चरण 1 अप्रैल से 14 मई 2025 तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। इन टीमों में सीएचओ, एएनएम और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। टीमें एंटी लार्वा और एंटी एडल्ट स्प्रे का छिड़काव कर रही हैं। साथ ही मच्छरों के प्रजनन स्रोतों को कम करने के लिए काम कर रही हैं। जैसलमेर में रॉयल्टी को लेकर खूनी संघर्ष। जैसलमेर जिले में रॉयल्टी वसूली को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ।
यह संघर्ष लुधरवा काला फांटा स्थित मुंगिया रॉयल्टी नाके पर हुआ, जहां दोनों पक्षों में मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इस झड़प में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी के बेटे भवानी सिंह समेत कई लोग घायल हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अब तक 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार सुबह सम रोड स्थित कहला फांटा पर रॉयल्टी वसूली को लेकर ट्रकों को रोका गया। ट्रक चालकों ने इस संबंध में विधायक के भाई नखत सिंह को सूचना दी। इसके बाद विधायक के पुत्र भवानी सिंह, नखत सिंह और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया, जो जल्द ही हिंसक संघर्ष में बदल गया। पाकिस्तान से ड्रोन से भेजी गई हेरोइन जब्त। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तान से आई बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की है। केलारेफ गांव की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात 11:30 से 12 बजे के बीच ड्रोन की गतिविधि देखी गई। बीएसएफ जवानों ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय करने पर ड्रोन वापस नहीं जा सका और वहीं गिर गया। ड्रोन से 500 ग्राम हेरोइन गिराई गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। अजमेर में सफाई कर्मियों की फेस रीडिंग बायोमेट्रिक से दर्ज होगी। हाजिरी अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में सफाई व्यवस्था देख रहे 3,778 सफाई कर्मचारियों की अब हाजिरी फेस रीडिंग बायोमेट्रिक मशीन से होगी। इसकी शुरुआत कर दी गई। पहले चरण में ट्रायल किया जा रहा है। वार्ड 10 व 70 में लगे सफाई कर्मचारियों पर इसे ट्रायल किया गया। अब निगम प्रशासन सभी 80 वार्डों के लिए नई मशीनें मंगवा रहा है। दौसा में अवैध खनन पर होगा एक्शन। दौसा जिले में वैध और अवैध खनन को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक में इसे लेकर कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि तीतरवाड़ा, संवासा एवं कालवान खनन क्षेत्रों में प्लानिंग बनाकर अधिकाधिक पौधारोपण कराएं। साथ ही खनन पट्टाधारियों की समस्याओं की सुनवाई कर उनका समाधान करने के निर्देश दिए। राणा सांगा विवाद पर लक्ष्यराज सिंह बोले। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान पर उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह ने कहा, बड़ा दुर्भाग्य है कि संसद में मेवाड़ के वीरों के लिए ऐसी बात कही गई। देश के संविधान और कानून में हम पूरी आस्था रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि संसद ऐसे बयान देने वालों के लिए सबक सीख और ऐसी मिसाल कायम करेगी कि आगे ऐसी टिप्पणी करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। एकल पट्टा केस, सरकार ने धारीवाल और अन्य आरोपियों का विरोध किया। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े 11 साल पुराने एकल पट्टा प्रकरण में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की एकल पीठ ने राज्य सरकार से अभियोजन के संबंध में सरकार की स्थिति के बारे में पूछा। इस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, हम धारीवाल सहित अन्य आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं का विरोध करते हैं। सचिन पायलट आज दौसा करौली के दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुरुवार को दौसा और करौली जिले के दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम जिला मुख्यालय के पास रलावता गांव में है, जहां सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री साविंद्रम राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण व किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सांसद मुरारी लाल मीणा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, विधायक दीनदयाल बैरवा समेत कई नेता शामिल होंगे। वक्फ बिल पर डोटासरा के बयान पर ऊर्जा मंत्री बोले। पीसीसी चीफ के वक्फ बिल पर दिए बयान पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, डोटासरा का माइंडसेट, दिमाग कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव है। हमारी भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति है उन्हें उनका अधिकार मिले। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कहीं अधिकार नहीं है, उन्हें चिन्हित कर वहां के कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा है, उसका भी निस्तारण करेंगे। मुख्यमंत्री की वीसी के बाद खनन माफिया के खिलाफ एक्शन। डीग जिले में अवैध खनन को लेकर जिला कलेक्टर खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन में है। बुधवार को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी के जरिए एक मीटिंग ली थी, जिसमें अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश दिए थे। गुरुवार सुबह कलेक्टर उत्सव कौशल पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ डीग जिले के अवैध खनन प्रभावित इलाकों नांगल, छपरा, गंगौरा, बिजासना, चिनावड़ा में पहुंचे और हरियाणा को मिलाने वाले कच्चे अवैध रास्तों को खत्म कर दिया। इन रास्तों से अवैध खनन का माल हरियाणा पहुंचता था। बालोतरा के पास मिला
खरबों रुपए का खजाना बाड़मेर। राज्य के नए जिले बालोतरा में लंबे समय से सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई है। 1,11,845 टन दुर्लभ खनिज मौजूद है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसकी तायद की है। राज्य में 35 दुर्लभ खनिज परियोजनाएं और 195 खोज परियोजनाओं में अब बालोतरा के सिवाना इलाका शामिल है। चीन की मोनोपोली तोड़ने वाले इन खनिजों पर अब अन्वेषण से आगे तक परमाणु ऊर्जा विभाग कार्य कर रहा है। बाड़मेर जिले के सिवाना में रेयर अर्थ का बड़ा खजाना होने के संकेत 1 दशक पहले ही मिले थे। आज होगी सीएम भजनलाल की अहम बैठक। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती की घोषणा को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार 4 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है। यह बैठक शुक्रवार दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में सूबे के सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और अन्य बड़े अफसर शामिल होंगे। ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बैठक के बाद सीएम भजनलाल सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर घोषणा कर सकते हैं। बैठक में भर्ती नियमों में सुधार, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समयबद्ध नियुक्तियों को लेकर भी कुछ बड़े फैसले किए जाने की संभावना है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके का वेटेज हुआ दोगुना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के सिलेबस को अब दुगना कर दिया गया है। इससे राजस्थान के परीक्षार्थियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से राजस्थान के बेरोजगार यह मांग कर रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें राजस्थान का सिलेबस बहुत ही कम रखा है। इससे राजस्थान के परीक्षार्थियों को नुकसान होगा और अन्य राज्य के परीक्षार्थियों को फायदा हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी कवायद तेज की। अतिक्रमण पर फिर चला पीला पंजा। धौलपुर में 3 दिन की शांति के बाद नगर परिषद का पीला पंजा अतिक्रमण पर गरजा। कार्रवाई दोपहर में शुरू हुई और शहर में तोप तिराहा से लेकर संतर रोड, लाल बाजार होते हुए चूड़ी मार्केट तक की गई। इस दौरान कच्चे और पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान जब विरोध हुआ तो जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को खुद मौके पर आकर लोगों को अतिक्रमण हटाने की समझाइश करनी पड़ी। डीएम ने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को लगा झटका। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने नामांकन बढ़ाने, प्रोत्साहन व विद्यालय विकास को लेकर प्रदेश के राजकीय स्कूलों में वार्षिकोत्सव तो करवा लिए, पर अब खर्च से आधी राशि का ही बजट जारी कर संस्था प्रधानों को संकट में डाल दिया है। सिरोही जिले के 748 सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव हुए थे, जिनमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक की 473 व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की 276 स्कूलें शामिल थीं। सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि, स्कूल विकास व विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी माह में वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर खर्च राशि की सीमा भी बताई थी, लेकिन राशि आधी ही जारी की है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर को केंद्र से जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात, पश्चिमी राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति व प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। विस्तृत चर्चा के दौरान राजेंद्र गहलोत ने जोधपुर, पचपदरा व नेतड़ा नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में विकसित कराने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 70 और 11 के मौजूदा कनेक्शन को मजबूत व चौड़ा किए जाने सहित अन्य सड़कों के संबंध में भी वार्ता की। सांसद गहलोत ने बताया कि गडकरी से वार्ता में उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर, पचपदरा रोड की डीपीआर का कार्य अगले माह प्रारंभ होने, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 70 और राजमार्ग 11 के मौजूदा कनेक्शन को भी शीघ्र मजबूत व चौड़ा किया जाएगा। रीट रिजल्ट को लेकर अपडेट। राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए जारी आंसर की पर मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण एक पखवाड़े में हो जाएगा। माना जा रहा है इसके बाद 20 अप्रैल तक संशोधित अंतिम आंसर की जारी की जाएगी। बोर्ड प्रशासन मई के प्रथम सप्ताह में रीट का परिणाम निकालने के प्रयास में है। बोर्ड ने आंसर की जारी करने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर अध्ययन शुरू कर दिया गया है। भर्ती परीक्षाओं के बीच आरपीएसएससी की पेन डाउन हड़ताल शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने खाली पदों पर भर्ती न होने और बढ़ते कार्यभार के खिलाफ 2 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी 3 अप्रैल से काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आयोग ने 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत 80 दिनों में 158 परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। राजस्थान में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र देने वाले सभी सेंटर बंद। राजस्थान में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने वाले
सभी मैनुअल फिटनेस सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब केवल उन्हीं फिटनेस सेंटर को संचालन की अनुमति है जिनके पास ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन एटीएस की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में प्रदेश में सिर्फ 2 फिटनेस सेंटर जयपुर व किशनगढ़ वैध हैं, बाकी सभी को बंद कर दिया गया है। इससे हजारों वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं विभाग को इससे प्रतिदिन करोड़ों के राजस्व का नुकसान होगा। राजस्थान के इस शहर को मिली बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहली बार गंगापुर सिटी आईं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शहर तथा क्षेत्र की सड़कों के लिए करीब 25 करोड़ रुपए लागत की सड़कों की घोषणा की है। इनमें गंगापुर सिटी नगर परिषद क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तथा गंगापुर सिटी शफीपुर बामनवास लिवाली बिनोरी बालाजी रोड MDR 248 निर्माण के लिए प्रथम फेज में 12 किलोमीटर की करीब 20 करोड़ रुपए लागत की सड़क की घोषणा शामिल है। इनके लिए भाजपा जिलाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने अपने संबोधन में मांग रखी थी। राजस्थान में इस कलेक्टर का आदेश आया। विवादों में राजस्थान के झुंझुनू जिले में बढ़ रहे विरोध को देखते हुए आखिर जिला कलेक्टर रामावतार मीणा को अपना ही आदेश वापस लेना पड़ गया है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र सिंह को बिसाऊ तहसीलदार का चार्ज दे दिया था। इसका अनेक संगठन विरोध कर रहे थे। बुधवार को तो विरोध और बढ़ गया। जिला कलेक्टर के आदेश के विरोध में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों ने 3 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला कर लिया। इसको लेकर परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र मूंड, कानूनगो संघ के जिलाध्यक्ष उम्मेद महल्ला, पटवार संघ के जिला अध्यक्ष होशियार सिंह खींचड़ व अन्य ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। बिसाऊ तहसीलदार का चार्ज समान श्रेणी के अधिकारी को देने की मांग की। इसके बाद रात 10:30 बजे बाद कलेक्टर ने आदेश वापस लेना पड़ा। भीलवाड़ा में AI स्मार्ट कैमरे से रखेंगे नजर। भीलवाड़ा शहर में अपराधी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की नजरों से नहीं बच पाएंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा पहला शहर होगा जहां AI आधारित स्मार्ट कैमरे से नजर रखी जाएगी। यह कैमरे फेस रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानने वाले ऐप से जुड़कर काम करेंगे। शहर में अभी 80 लोकेशन पर 286 कैमरे काम कर रहे हैं। ये कैमरे अभी वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करते हैं। पुलिस इन कैमरों का इस्तेमाल किसी भी वारदात के बाद कैमरों की चेन बनाकर बदमाशों तक पहुंचने में करती है। लेकिन अब आने वाले 2 माह में शहर के 4 थाना क्षेत्र में 157 CCTV कैमरे AI तकनीक आधारित होंगे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स के संग CM भजनलाल की बैठक। CM भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और GSS स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें। CM भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों डिस्कॉम्स की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। झालावाड़ बारां को रेल से जोड़ने की मांग। सांसद दुष्यंत सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में झालावाड़ बारां को रेल से जोड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर कोने में रेल संपर्क बढ़ रहा है। इससे रोजगार और उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। सांसद ने बताया कि उज्जैन से झालावाड़ तक रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है। यह लाइन बनने से क्षेत्र के लोगों को उज्जैन की यात्रा में सुविधा होगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर के राजस्थान के बारां से जुड़ने से किसानों को विशेष फायदा मिलेगा। प्रतापगढ़ में अवैध खनन रोकने के लिए बैठक। प्रतापगढ़ में अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर डॉ अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें खनन, पुलिस, परिवहन, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के साथ सभी उपखंड अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अवैध खनन पाए जाने पर FIR दर्ज करने और संसाधनों की जब्ती के आदेश दिए। खातेदारी भूमि में अवैध खनन की निगरानी का जिम्मा राजस्व विभाग को सौंपा गया। रामनवमी की शोभा यात्रा में आएंगे इंटरनेशनल रेसलर द ग्रेट खली नागौर में। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में सर्व सनातन समाज की सहभागिता से श्री रामनवमी महोत्सव समिति के देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन होगा। करीब 4.5 घंटे चलने वाले इस आयोजन को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। रामनवमी पर अंतर्राष्ट्रीय रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली भी भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए
नोडल अधिकारी नियुक्त राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 12 अप्रैल को होगा। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जिला मुख्यालय के 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर ने बढ़ाई एग्जाम डेट। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कला संकाय वार्षिक परीक्षा 2025 एवं स्नातक सेमेस्टर पार्ट 2025 में से एक ही दिन पर आयोजित की जाएगी। तृतीय परीक्षा 2024 के समस्त संकाय की आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षाओं की आखिरी तारीख 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा पोर्टल पर यह जानकारी अपलोड कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।